जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जो छात्र क्लास 8 में है, मैं बात कर रहा हूं कि जो छात्र क्लास 8 में है और उनका सपना है कि मेरी जो पूरी पढ़ाई का जो खर्च है वो सरकार दे, तो एक विशेष टाइप का एक स्कॉलरशिप है क्लास 8 वाले बच्चों के लिए। और ये सारे के सारे बच्चे इस स्कॉलरशिप एग्जाम को लेकर अवगत जरूर होंगे, उनको इसकी जानकारी जरूर होगी। तो जी हाँ, हम लोग एक ऐसे स्कॉलरशिप का बात कर रहे हैं जिसमें अगर आप पास होते हो ना, तो आपको पर साल 12,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलेगा। और ओवरऑल देखा जाए तो 12 साल करके आपको जो है 4 सालों तक मिलेगा। यानी कि आपको 8 से लेकर आपका 8 में आप परीक्षा देते हो, 9 से लेकर आपकी 12 तक की पढ़ाई का जो पूरी की पूरी खर्चा है ना, आप इस स्कॉलरशिप से प्राप्त कर सकते हो। तो बात करेंगे इस स्कॉलरशिप पे। इस पे मैंने फुल डिटेल्स पहले भी मैंने बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे कि सबसे बड़ा कि इस स्कॉलरशिप एग्जाम का जो डेट है ना, वो बढ़ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ NMMS स्कॉलरशिप 2024-25 का, जिसकी आवेदन की जो तिथि है ना, एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट है वो बढ़ चुका है। तो क्या है पूरी जानकारी वो देख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे क्या लिखा है कि NMMS स्कॉलरशिप 2024-25 स्टूडेंट्स के लिए NMS 2024-25 स्कॉलरशिप पाने का खास मौका है। आवेदन की आखिरी तारीख 30 सितंबर है, यानी कि 30 तारीख तक आपका जो है आवेदन करने का लास्ट डेट रखा गया है। और हर साल 12,000 रुपया जो है आपको मिलने वाला है। तो बात करेंगे पूरी जानकारी को लेकर, तो देख सकते हो यहाँ पे क्या कहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम 2024-25 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख को 30 सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप पाने का यह सुनहरा मौका है। इसीलिए स्टूडेंट्स आज ही इस स्कॉलरशिप के लिए ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, पर जाकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। आगे अगर हम नीचे जाएंगे तो देखोगे सबसे पहला चीज, जो 3-4 चीजों पे बात करेंगे, जो बच्चे बात करते हैं कि सर योग्यता क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है ना, सारी चीजों पे बात करेंगे। तो देखोगे यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग योग्यता के बारे में, यानी कि कौन से बच्चे जो हैं, किस क्लास के बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देखोगे यहाँ पे लिखा होगा कि स्टूडेंट का कक्षा 8वीं का छात्र होना आवश्यक है, यानी कि आप जो है क्लास 8 के छात्र हो तभी आप अपना आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा छात्र ने सफलतापूर्वक कक्षा 7वीं को कम से कम 55% अंक से पास किया है। यानी क्या ये भी है कि एक तो आप अभी वर्तमान में क्लास 8 पे आप पढ़ रहे हो, और साथ ही साथ क्लास 7th में आपका जो रिजल्ट था वो 55% था। और ये 55% किन के लिए, जो बच्चे जनरल कैटेगरी में आते हैं या OBC कैटेगरी में आते हैं, BC1 BC2 कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर आप SC और ST कैटेगरी में आते हो तो केवल और केवल आप 50% अंक अगर आप क्लास 7 पे लाए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो और आप अपना आवेदन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि जो स्टूडेंट सरकारी स्कूल और सहकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वे इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो आपके गवर्नमेंट और जो आपके सेमी गवर्नमेंट है ना, वो सारे स्कूल के बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे देख सकते हो लिखा है कि प्राइवेट स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट स्कूल में हो, या आप जवाहर नवोदय विद्यालय में हो, या आप केंद्रीय विद्यालय में, या आप सैनिक स्कूल में हो, तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हो। और एक बात, आपकी जो परिवार का जो वार्षिक आय है ना, वो 3.5 लाख रुपये से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि कम होनी चाहिए, तब अपना आवेदन आप कर सकते हो। साथ ही साथ आप जैसे मान लो क्लास 8 में आपने एग्जाम दिया तो आप पास कर जाते हो, ठीक है। पास करने के बाद आप क्लास 9 आते हो, तो क्लास 9 से लेकर आपको क्लास 12 तक जो है आपको स्कॉलरशिप मिलता है। यानी कि अगर आप क्लास 8 में पास आउट हो तो आपको क्लास 9 में तो स्कॉलरशिप मिलेगा ही। लेकिन अगर आपको 10th में स्कॉलरशिप लेना है, 11th में लेना है, या 12th में लेना है, तब क्या करना होगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा कि आप देखोगे कि आगे की कक्षाओं में प्राप्त करना होगा, है ना। आगे की क्या, उसे 10वीं कक्षा में कम से कम 60% अंक, 11वीं में कम से कम 55% अंक आपको प्राप्त करना होगा, तब जाके आप इस स्कॉलरशिप योजना का आगे भी लगातार इसका लाभ ले पाओगे, ठीक है। परीक्षा पैटर्न जो है आपको मैं बता दूं कि एक तो आपका मैट का परीक्षा होगा, दूसरा आपका सेट का परीक्षा होगा। 90 + 90 आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि लगभग 180 आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगर एप्लीकेशन फी का बात की जाए तो मुझे जहां तक लगता है कि एप्लीकेशन फी पूरा का पूरा 0 है।
एक झारखंड एनएमएस करके आता है, जिसका मैंने देखा है कि अक्सर उसका फी लिया जाता है। तो अभी इसका फी के बारे में वो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको पता चल जाएगा। अमाउंट के बारे में बात की जाए तो 12,000 रुपये आपको मिलेगा, तो 12,000 रुपये आपको मिलेगा, और जो पहला राशि रहेगा वो 6,000, और जिसके बाद जो है बढ़ाकर आपका 12,000 कर दिया जाएगा, और 12,000 आपको लगातार मिलता रहेगा। आप चाहोगे तो हमारा जो वेबसाइट है pritamacademy.com, उसमें जाकर आप यहाँ से आवेदन कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे अप्लाई लिंक आपको दिया गया। सबसे बड़ी बात, अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो यहाँ पे ऑफिशियल चैनल लिंक में जाके आप क्लिक करके और सब्सक्राइब करके आप यहाँ से तैयारी आसान से कर सकते हो। तो ये तो पूरी की पूरी जानकारी थी स्कॉलरशिप को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए और क्लास 8 का तैयारी करने के लिए, क्लास 9 का तैयारी करने के लिए और एनएमएस एग्जाम का तैयारी करने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।